नमस्कार, मैं हूं नरेश थपलियाल और आप देख रहे हैं सिद्ध बली न्यूज। आइए देखते हैं आज के उत्तराखंड समाचार। कोटद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर लगे खोखों को हटाने के विरोध में नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के आह्वान पर नगर के व्यापारियों ने प्रतिष्ठान बंद रखे। व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन कर आक्रोश रैली निकाली और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर छोटे व्यापारियों के विस्थापन की व्यवस्था किए बिना खोखे नहीं हटाने की मांग की। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मंगलवार सुबह से ही व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद कर धरना स्थल पर एकत्र होने लगे। नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के नगर अध्यक्ष प्रवीण भाटिया के नेतृत्व में व्यापारियों ने मुख्य मार्गों से जुलूस निकाला। नारेबाजी के साथ तहसील पहुंचने पर जुलूस सभा में तब्दील हो गया। इस अवसर पर व्यापारियों ने कहा कि रेलवे स्टेशन के बाहर वर्षों से छोटे व्यापारी खोखे लगाकर कारोबार कर रहे हैं और इसी से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। पीडब्ल्यूडी की ओर से खोखे हटाने के लिए नोटिस दिए गए हैं, जिससे व्यापारियों में रोष है। व्यापारियों ने कहा कि खोखा संचालक पिछले 72 वर्षों से नगर पालिका नगर निगम को तहबाजारी शुल्क देते आ रहे हैं। इनमें अधिकांश परिवार विभाजन विभीषिका के दौरान यहां आए थे और लंबे समय से इसी कारोबार पर निर्भर हैं। ऐसे में बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उन्हें हटाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले छोटे व्यापारियों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। व्यापारियों ने कहा कि इस संबंध में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी और मेयर शैलेंद्र रावत से भी वार्ता की जा चुकी है, लेकिन ठोस आश्वासन नहीं मिलने के कारण आंदोलन करना पड़ा। उन्होंने स्थायी समाधान होने तक खोखे नहीं हटाने की मांग की। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये जो रेलवे स्टेशन का ये जो भी बना है, सुंदरताकरण जो भी हुआ है कोटद्वार के लिए अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आप किसी का व्यापार तो नहीं छीन सकते ना। यहाँ पे 69 परिवार जो आज 70 साल से शायद मेरे हिसाब से ये लोग यहाँ पे बसे हुए हैं। जब सन 47 में यहाँ लोग आए थे, इनको पंजाबियों को रिफ्यूजी क्वार्टर मिले थे और इन सब जो भी परिवार है 70 परिवार, इनको ये दुकानें मिली थी। आज ये लोग यहाँ बस चुके हैं, खोखे ही तो हैं, वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी यहाँ से जीते हैं, रोज़मर्रा का रोज़गार करते हैं यहाँ से। उनके बच्चे हैं, परिवार है, बुजुर्ग हैं उनके परिवार में, तो कहीं ना कहीं अगर ये दुकानें जाती हैं तो उन परिवारों का देख देख कैसे होगी, उनका व्यापार कैसे चलेगा? तो उनके लिए कुछ तो विकल्प होना चाहिए ना। प्रदर्शन में नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के जिलाध्यक्ष विवेक अग्रवाल, महामंत्री लाजपत राय भाटिया, नगर महामंत्री नवीन गोयल, राकेश अग्रवाल, विनय भाटिया, पंकज भाटिया, सरदार महेंद्र सिंह, अनिल भोला, विजय माहेश्वरी, सेवक राम मानुजा, हिमांशु भाटिया, रेशमा छावड़ा, प्रीति साहनी सहित बड़ी संख्या में कोटद्वार के व्यापारी शामिल रहे। रक्षाबंधन पर जहां भाई अपनी बहनों की सुरक्षा का संकल्प लेता है, वहीं एक भाई ने रक्षाबंधन के पर्व से महज 3 दिन पूर्व अपनी 2 बहनों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, जबकि दूसरी बहन के पति को भी गोली मारकर फरार हो गया। पुलिस इस सनसनीखेज वारदात की पड़ताल में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार रुड़की के गंग नहर थाना क्षेत्र में संगीता और शकुंतला प्रीत बिहार में रहती थी। मंगलवार शाम करीब 7:20 पर वो घर से कुछ दूरी पर सेक्टर रोड पर ई रिक्शा से जा रही थी। इसी दौरान उसका भाई वहां पहुंचा और उस पर गोली चला दी। गोली पेट में लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद आरोपी करीब 2 किलोमीटर दूर सुभाष नगर पहुंचा। यहाँ उसकी दूसरी बहन पुष्पा रहती थी। करीब 20 मिनट बाद आरोपी ने पुष्पा के घर पहुंचकर दरवाजा खुलते ही उस पर गोली चला दी। गोली की आवाज सुनकर पुष्पा के पति संदीप बाहर आए तो आरोपी ने उन्हें भी कंधे में गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस दोनों घटना स्थलों पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। चिकित्सकों ने दोनों बहनों को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल संदीप का उपचार चल रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही गंगनहर कोतवाली प्रभारी मणिभूषण श्रीवास्तव और सिविल लाइंस कोतवाली प्रभारी प्रदीप बिष्ट पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने भी दोनों घटना स्थलों का निरीक्षण करने के बाद बताया कि वारदात के कारणों की जांच की जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही हत्या की वजह और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा हो सकेगा। अभी करीब 20 मिनट पहले की बात है, एक सूचना मिली कि किसी भाई ने, इसका नाम विक्की है, अपनी सगी बहन को शूट किया है। अब क्योंकि स्पॉट पे एक डेड बॉडी पड़ी है जिनका नाम पुष्पा है और दूसरी बहन का भी अभी स्पष्ट कारण तय नहीं है कि क्यों और कैसे। एक कोई घायल है, उनसे हम वार्ता कर रहे हैं, उसके बाद चीजें क्लियर हो। हल्द्वानी के ओखलकांडा क्षेत्र में अवैध संबंधों के शक में एक युवक ने अपनी बसी बसाई दुनिया खुद ही उजाड़ दी। पति को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था
नशे की हालत में उसने पत्नी की पीट कर हत्या कर दी तथा फरार हो गया। फरार अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थानाध्यक्ष अनीस अहमद ने बताया कि ओखलकांडा तल्ली गांव में आरोपी पति भीम सिंह ने अपने चारों बच्चों की मौजूदगी में अपनी पत्नी को डंडों एवं चम्मच आदि से बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद अभियुक्त रात में घर पर ही सो गया तथा अगले दिन सुबह बच्चों को धमकाकर घटना के संबंध में किसी को कुछ न बताने की बात कहकर घर से फरार हो गया। मृतका के पिता गुमान सिंह की तहरीर के आधार पर थाना खनस्यू में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए हत्या आरोपी पति भीम सिंह को वडियाड लूगड़ काठगोदाम के पास से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह शराब के नशे में था तथा पत्नी के अवैध संबंध होने के शक में उसके साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एसएचओ ने बताया कि आरोपी को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आर्य कन्या इंटर कॉलेज कोटद्वार की छात्राओं ने समाज की सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को राखी बांधी। पुलिस कर्मियों ने छात्राओं को उनकी सुरक्षा का भरोसा दिलाया। नजीबाबाद रोड स्थित विद्यालय परिसर में छात्राओं ने पहले स्वयं रक्षियों का निर्माण किया। इसके बाद वे राखी लेकर कोतवाली कोटद्वार पहुंचे। छात्राओं ने पुलिस कर्मियों की कलाई पर राखी बांधी और उनसे उपहार के रूप में बेटियों की सुरक्षा मांगी। पुलिस कर्मियों ने बहनों को आशीर्वाद दिया और उनकी सुरक्षा करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य रेणु नेगी ने कहा कि रक्षाबंधन केवल भाई बहन के प्रेम का पर्व नहीं है, बल्कि यह अटूट स्नेह, विश्वास, समर्पण और सुरक्षा के उस पवित्र संकल्प का पर्व है जिसे भाई अपनी बहन के प्रति जीवन भर निभाने का प्रयास करता है। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि रिश्ते केवल अधिकारों से नहीं, बल्कि कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के निर्वहन से मजबूत है। भाई का बहन के प्रति स्नेह एवं सुरक्षा का संकल्प और बहन का भाई के प्रति अटूट विश्वास, इन दोनों पवित्र भावनाओं को रक्षाबंधन और अधिक मजबूत करता है। तो ये थे आज के समाचार। रोजाना उत्तराखंड के मुख्य समाचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम में हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। तब तक खुश रहें, आबाद रहें और देखते रहें सिद्धवली न्यूज़। जय हिंद।